राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। प्रिय प्रियाया वृत्तिर्विनय मधुरो वाचि नियमः। प्रकृत्या कल्याणी मतिरन्वगीतः परिचया। पुरो वा पश्चादवा तदिदम विपया विपर्यासितरसम्। रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते। विशुद्धं विजयते। भगवान के भक्त, भगवान के प्यारे, भगवान के तत्व को यथार्थ जानने वाले और भगवान के स्वरूपभूत प्रातस्मरणीय पूज्य चरण संत महात्माओं की महिमा कौन गा सकता है। भवभूतिक नामक एक वाणी में कह रहे हैं शास्त्राचार्य। कौन भगवान के महापुरुषों की महिमा का गान कर सकता है। जितना भी किया जाता है वे कुछ है, संपूर्ण नहीं। भगवान स्वयं अपने भक्तों की महिमा का गान करते हैं और बड़े आनंद से श्रवण करते हैं। उनके अनंत कल्याण गुणों का बखान कौन कर सकता है। हम जितने भी सुनते हैं या देखते हैं वे कुछ हैं। नहीं तो जैसे भगवान में अनंत गुण हैं वैसे ही भगवान के निज प्रेमी जनों में अनंत गुण होते हैं। वो भगवान के ही प्रतिरूप होते हैं, परंतु उनकी स्मृति अंतकरण को पवित्र करती है। एक विलक्षण बात है, बड़ी विलक्षण बात है। भगवान की स्मृति से भी बढ़ के भक्तों की स्मृति है। ये बात थोड़ी सी समझ में आना कठिन है। यहां प्रश्न हो सकता है कि भगवान से ही तो भक्त हैं, फिर विलक्षणता क्यों? इसका कारण है जब हम भगवान की स्मृति करते हैं तो केवल भगवान की स्मृति करते हैं, और जब भक्त की स्मृति होती है तो भक्त और भगवान दोनों की स्मृति हो रही है। तो विशेष वर्गे भक्तों की स्मृति की बात है। एक बार श्री सुदामा कुटी में हरे राम बाबा प्रातकाल जगे और जगते ही शुरू कर दिया गणेश दास गणेश दास गणेश दास गणेश दास। बस इतना ही प्रारंभ कर दिया, गणेश दास गणेश दास गणेश दास।
1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। अब जो उपासक जन थे सबके हृदय में बड़ा कुतूहल हुआ, आखिर क्या कारण है। बाबा ना आज अपनी नित्य चर्या है, नित्य क्रिया है वे कर रहे, और ना स्नान आदि करने रहे, कुछ नहीं, ना जप पाठ आदि कुछ नहीं, बस इतना ही रटन लगाए हैं, गणेश दास गणेश दास गणेश दास। पूज्य श्री भक्तमाली श्री गणेश दास जी महाराज वहीं विराजमान थे। वे समीप गए, उनने कहा मैं आ गया, अब आज्ञा करो, क्या सेवा करूं। पर उनकी इतनी धुन लगी हुई थी जैसे कोई अजपा जप करता ना, राधा राधा राधा, ऐसे बस वो अजपा शुरू थे, गणेश दास गणेश दास गणेश दास गणेश दास। बस वे आए फिर लौट गए। दोपहर हो गई, प्रसाद के लिए कहा, पर वो अपनी धुन में मस्त, कुछ नहीं सुनना, बस इतनी ही रटन, गणेश दास गणेश दास गणेश दास। सबके हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है, बड़ी ये प्रश्नवाचक वृत्ति उठ रही है कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ महाराज जी को। आज राम कृष्ण हरि नारायण का जप ना करके बस गणेश दास किए जा रहे हैं। जबकि बाबा बहुत अद्भुत भजनानंदी, कितने प्रेतों का उद्धार कर दिया, कितने प्रेतों का। बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं से मिलते, पूज्य श्री हरे राम बाबा बड़े बड़े ही विलक्षण और मस्त संत थे, और ठाकुर जी के प्रेम में पगे हुए, हर समय भाव में स्थित रहते, बहुत विलक्षण महापुरुष हुए। अभी कुछ समय पहले ही उन्हीं की एक करुण पुकार नामक वाणी है, कभी कभी अपने जन उसका पद गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, बड़ी मधुर है। ऐसा अद्भुत गिरिराज जी में परिक्रमा कर रहे थे, और परिक्रमा करते हुए पूछरी के लोटा से परिक्रमा उठाई, और करते करते जतिपुरा में जो ठाकुर जी का मुखारविंद है वहाँ दर्शन किया, तो बढ़िया 56 भोग का प्रसाद भोग लगा हुआ था, उसी समय 56 भोग रखे थे। अब इनके हृदय में आई कि हम तो भूखे प्यासे, और ये बढ़िया सब भूखे तो थे। उनके हृदय में सख्य भाव का उद्दीपन हुआ, और ऐसे हाथ करके खड़े हो गए। ठाकुर जी से बोले, सख्य भाव में क्यों रे, यहाँ तो हम तेरे कारण घर बार छोड़ो, और तू हमारी ओर ध्यान नहीं देता, और ये प्रेम की बात है। हृदय कांप जाएगा विचार करने में भी, अरे भगवान हैं, दंड दे देंगे और नाना प्रकार से बात। लेकिन प्रेमी है, उनके सिवा कोई और नहीं है, तो सब कुछ आपसे, प्रेम आपसे, तो क्रोध किससे करें, आप ही से करेंगे। और प्रेम में होता ही है, अभी रिश्ना भी होता है। तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया और तू आनंद से यहाँ भोग छान रहा है। एक बार ये भी नहीं पूछी कि तुम भूखे हो या कुछ खाया नहीं खाया, और बस इसी भाव में बस आगे बढ़े चले जा रहे हैं। ब्रजवासियों ने देखा ये बाबा लगे पागल है, कुछ सनका हुआ लग रहा है, तो तत्काल ऐसे पकड़ा बाएं और रोक लिया, और फिर 2-4 धक्के लगाए, हटा दिया। ऐसे घूमे, बताऊंगा तुझे आइयो तू, तब बताऊंगा। बस परिक्रमा की और वापस पूछरी के लोटा पे आकर गुस्से में ही थे, एकदम पूरे बाबा भरे हुए, भाव में डूबे हुए बाबा, ना खाया ना पिया, और आके बस वैसे ही वहीं बाबा विश्राम करते थे और लेट गए। अर्धरात्रि के समय उन्हें अनुभव हुआ कि कोई अत्यंत सुकोमल कर कमलों से चरणों को चाप रहा है, बड़ा आनंद स्पर्श से प्राप्त हो रहा है। बाबा को जो ही स्पर्श हुआ, थोड़ा उठ के बैठ गए। सामने देखे श्याम सुंदर विराजमान है, मोर पंखा धारण है, सुंदर बनमाला पहने हुए हैं, और आंखों में आंसू भरे हुए हैं, कुछ दैन्यता मुख पर है। लेकिन बाबा तो वैसे ही अपने भाव में स्थित थे। अब क्यों आया है, हम तो कह रहे भोग की बात कर रहे, ऊपर से तेने धक्का और लगवा दिया, जा, तो उससे कोई बात ना करनी। ठाकुर जी बोले, अभी की बात है, ये कोई 1500 वर्ष पुरानी बात नहीं, अभी की बात है, बहुत से बहुत 50 वर्ष हुए होंगे, अभी है, क्योंकि ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, प्रत्यक्ष की घटना इसी ब्रजमंडल की। तो बाबा से ठाकुर जी ने कहा कि बाबा नेक मेरी बात तो सुनो। अरे हमें कुछ ना सुननी, तू जा। अरे नेक तो सुनो, देखो मेरा और आपका प्रेम संबंध है, मैं नहीं चाहता कि कोई इस संबंध को जाने। प्रेम जितना गुप्त रहता है, अब ठाकुर जी हैं, उनसे कौन जीत सकता है।
बाबा को कुछ ही क्षणों में फुसला दिया। कुछ मैं ये नहीं चाहता कि हमारे प्रेम को कोई जाने। प्रेम संबंध जितना गुप्त रहता है उतना वो गाढ़ होता चला जाता है, और जो अपने प्रेम का प्रदर्शन करता है वो वास्तविक प्रेमी नहीं है। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वहाँ सब लोग देख रहे थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। बाबा आपको सही बताऊं, आप जब से वहाँ से आ गए हो मैंने एक कौर नहीं पाया। वो 56 भोग रखा था पर मैंने एक कवल नहीं पाया। मैं भी भूखा हूं, ये लो सुंदर प्रसाद की डलिया है, आप पाओ। बाबा ने जो ही सुना कि ठाकुर जी ने कुछ नहीं पाया, तो बाबा रोने लगे। वो तो सब भाव में थे ना, गुस्से के। तत्काल कहा बोले तुम भी पाओ। बोले आप पाओ तो संग में पाऊंगा। तो एक ही उससे टोकरी में जो भोग था उसी में बाबा पा रहे, उसी में श्री ठाकुर जी पा रहे हैं। बाबा ने जो ही पाना शुरू किया थोड़ी देर में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो हाय हाय मच गई। तो उन्हीं से पूछो उनके दिल पे क्या बीत रही है। तो भारी विकलता हो गई। ऐसे थे बाबा। 6 करोड़ अपने गुरु जी के चरणों में मंत्र राज का अनुष्ठान किया, फिर भ्रमण करते हुए निकल पड़े। कितने सिद्ध महापुरुषों के दर्शन, ऐसे कोई ऐसा स्थान नहीं जहां जाते हो सिद्ध के दर्शन ना हो या कोई दिव्य अनुभूतियां ना हो। अनेकों जगह, यही वृंदावन में भ्रमण करने का स्वभाव था बाबा का प्राय। तो सुबह जैसे डोल डाल आदि जाना है तो स्थान में नहीं जाते थे, हट के जाते थे। भाव था कि श्री जी का महल है, परिक्रमा मार्ग है, यहाँ क्यों, तो दूर हट के। ये जो दल्लान है दर्शन किया है, तटीय स्थान का ये एक स्थान है दल्लान, पानी गांव के पास ही। तो वहां अंदर की तरफ गए तो लता पताएं बहुत हैं वहां, अभी भी है, बहुत सुरक्षित स्थान है। अंदर जाके बाबा विचार किया कि यहीं आज अपनी नित्य क्रिया करते हैं। तो बस विचार ही कर रहे थे, इतनी देर में एक लता से आवाज आई, बाबा यहाँ आप ये अपने शौच स्नान ना कीजिए। तो सोचा कि यहां से किसकी आवाज आ रही है, विचार करने लगे। इधर उधर देखा भी पर अनुभव नहीं हुआ कौन है आखिर। फिर से बाबा ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और फिर चले। फिर आवाज आई कि बाबा यहां मत करो आप अपनी क्रिया। फिर देखा आप कौन हैं, कृपा करके दर्शन दीजिए। तो लता में से एक महापुरुष प्रकट हुए। उनने कहा इस लता के नीचे नित्य श्री युगल सरकार आकर विराजमान होते हैं, यहाँ विहरण करते हैं, हमारी इस लता के नीचे श्री जी आकर बैठती हैं, इसलिए आप यहाँ अपनी क्रिया ना करें। तत्काल बाबा वहां से हट गए फिर और खाली स्थान में। ऐसे बाबा थे, बड़े सिद्ध महापुरुष, बहुत सिद्ध कोटि के महापुरुष। तो बाबा बस इतना ही रटन किए जा रहे थे, गणेश दास गणेश दास गणेश दास। दोपहर हो गई, संध्या हो गई, रात्रि हो गई, न सोए न खाया न पिया, बस इतने ही रटन लगी हुई। सुबह के 4 बज गए, फिर विश्राम हुआ, बस अब रटन बंद हुआ और फिर अपनी सेवा में लग गए। तो श्री गणेश दास जी महाराज के समीप उनके शिष्य परिकर था। उनने पूछा कि महाराज जी आज बाबा को क्या हो गया है, आज ये क्या हुआ है। तो भाव में एकदम भर के कहा कि भगवत आराधना हो गई। बड़ा गंभीर विषय है। भगवत आराधन हो गया, अब भक्त आराधन हो रहा है। भगवत आराधन का फल है भक्त आराधन, अर्थात भगवान के नाम से जो अब तक भाव जागृत हुआ वो संतों के चरणों में जाके स्थित हो गया। भक्त आराधन भगवत आराधन का फल है। भगवत आराधन पूर्ण हुआ, अब भक्त आराधन हो रहा है। बाबा बस इसी अवस्था में, ऐसे महापुरुष पूज्य बाबा। तो भगवान से भी बढ़ के भगवान के निर्जन, उनकी स्मृति की महिमा है। जैसे कभी कोई हृदय में परिस्थिति पड़े, होता है ना, जैसे मन खिंच रहा है, संसार में जा रहा है, कभी हमारा मन परेशान कर रहा है, तो आप भगवान को स्मरण मत कीजिए, आप सीधे किसी भी भगवान के प्रेमी जनों का स्मरण करना प्रारंभ कर दें। आप देखेंगे एक विशेष चमत्कार होगा।
मन शांत हो जाएगा और वो महापुरुष मानस पटल पे छा जाएंगे। भगवान तो जितना हम स्मरण कर सकते हैं, जितनी हमारी हृदय की सामर्थ्य उतने आएंगे, लेकिन वो महापुरुष पूर्ण रूपेण आके विराजमान हो जाएंगे। इसलिए भगवान से भी बढ़ के भगवान के जन कृपालु, विशेष महिमा महापुरुषों की है। इनकी महिमा का संपूर्ण तरह गान हो ही नहीं सकता। उनके आदर्श चरित्रों का मनन हृदय को विशुद्ध भगवत भाव से भर देता है और उनका गुणगान जिह्वा को पवित्र करके उसमें भगवत गुणगान की योग्यता प्रदान करता है। हम भगवान के गुणगान कर सकें, इसकी योग्यता भक्तों की कृपा से आती है। उसमें रति श्री जी के नित्य विहार की चर्चा, नित्य विहार रस का गायन, नित्य विहार का चिंतन, नित्य विहार में प्रवेश, ये साधारण बात नहीं है, ये अपनी सामर्थ्य की बात नहीं है, ये रसिकों की कृपा से। इसलिए कहा है रे मन रसिकन संग बिनु रंच न उपजे प्रेम। जब रसिक जन कृपा कर दें, रसिकों की कृपा दृष्टि हो जाती है, बस हृदय में सामर्थ्य हो जाती है। अगर अब प्रियाजू अपनी लगने लगी हैं, प्रियाजू के गुणगान सुनने में हृदय प्रसन्न होने लगा है, आनंदित होने लगा, नाम रटने में प्रीति होने लगी है, उनकी लीलाएं सुनने में रुचि होने लगी है, तो जान लो रसिकों की कृपा हो रही है। बिना इन रसिकों की कृपा के ये संभव ही नहीं है। सिंघनी का रस है, के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, ये सिंघनी का रस है। या तो बच्चा के पेट में रुकेगा या पात्र हो स्वर्ण का तो रुकेगा। तो पात्र बन सके इतनी सामर्थ्य नहीं है। पात्र तो ललिता विशाखा आदि सखियां हैं, बच्चा बन सकते हैं। इन रसिकों के अनुगत हो जाएं तो इस रस को धारण किया जा सकता है। कह रहे हैं भगवत गुणगान की योग्यता भी भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है। आपके हृदय में जितनी प्रीति भगवान के चरणों में बढ़ेगी, उसका मूल कारण भक्ति की कृपा होगी, गुरुदेव की कृपा होगी, संतों की कृपा होगी। बिना इनकी कृपा के संभव नहीं है। इसीलिए हमारे हृदय की विशेष बात, भगवान के प्रेमी जनों के चरणों में प्रेम हो जाए। बड़े बड़े भक्तों को जब भगवत साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने यही मांगा, प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, आप कृपा करें और आपके अनुरागी प्रेमी जनों का हमें निरंतर संग प्रदान कर दें। वृत्तासुर जी की अंतिम अवस्था, उस समय भगवान से मांग रहे हैं, प्रभु आपके अनुरागी प्रेमी जनों के बीच मुझे रहने को मिले। ध्रुव जी महाराज भगवान से वरदान प्राप्त हो गया और मांग रहे हैं, प्रभु अपने प्रेमी जनों का संग दे दो, अपना सत्संग दे दो। भगवान शिव कह रहे हैं, बार बार बर मांगी हो हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। है विशेष बात है, भगवान का रहस्य इन प्रेमी जनों की कृपा से ही खुलता है। अब संत कौन है, इसका भगवत गीता जी में, भागवत जी में वर्णन है। इनके गुरुओं की चर्चा हम आगे करेंगे। आगे आज पूज्य श्री भाई जी महाराज के चरित्र का श्रवण कथन करते हैं। श्री जी की इच्छा से, श्री जी को सुनने की इच्छा है तो भाई जी महाराज की चर्चा। बड़े विलक्षण महापुरुष, इनकी जितनी बात कही जाए उतनी थोड़ी। विलक्षण महापुरुष, घर में रहते हुए, गृहस्थ होते हुए भी भाई जी महाराज विरक्तों के आचार्य हैं। विरक्त शिरोमणि पूज्य श्री राधा बाबा पूरा जीवन समर्पित कर दिया भाई जी के लिए। कोई ऐसी बात नहीं जो भाई जी से छूट गई हो। जिसको भी जो अनुभूति होगी भाई जी ने लिख दी है। इतनी विशाल महिमा पूज्य भाई जी महाराज, अद्भुत पूज्य भाई जी महाराज। उन्हीं के चरित्र का अपने जन कथन श्रवण करते हैं। शास्त्र की यह स्पष्ट उद्घोषणा है, वे माता पिता, वह कुल, वह जाति, वह समाज, वह देश धन्य है जहां भगवत परायण परम भागवत महापुरुष आविर्भूत होते हैं। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर परायण जो भक्त है, ऐसा कुल, ऐसा वंश, ऐसे माता पिता सब धन्य हैं। जननी कृतार्थम वसुंधरा पुण्यवतीम स धन्या, ये सब महामहिमाशाली है। राजस्थान के बीकानेर जिले में रतनगढ़ नामक एक छोटा प्रसिद्ध शहर है।
इस समय उसे राजस्थान के जो बीकानेर शहर है चरू कहते हैं वर्तमान में उसका नाम। एक छोटा प्रसिद्ध शहर है रतनगढ़। भाई जी के पितामह सेठ श्री ताराचंद जी पोद्दार की गणना नगर के इने गिने व्यापारियों में थी। बहुत समृद्धशाली, बहुत धनवान व्यापारियों में थी। अग्रवाल परिवार से पूज्य भाई जी महाराज, वे बड़े ही धर्म प्राण थे। श्री ताराचंद जी बड़े धर्म प्राण, बड़ी इनकी अद्भुत स्थिति, और बड़ा सुंदर जब इनका देहावसान हुआ ना, तो भगवान के पार्षद ऐसे दिखाई दे रहे हैं। भगवान के पार्षद खड़े हैं और अपने परिवार को आदेश कर रहे हैं, चलो ऐसे ऐसे करो, ये करो, और कह रहे हैं अब मैं जा रहा हूँ, भगवान के पार्षद लेने आए हैं। तो ऐसे कुल में ही ऐसे महाभागवत का जन्म होता है, पूज्य भाई जी जैसे महापुरुषों का। इनके श्री ताराचंद जी के दो पुत्र थे, श्री कनीराम जी और श्री भीमराम जी, दो पुत्र थे। श्री भीमराम जी को ही भाई जी के पिता होने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य भाई जी के पिताश्री का नाम श्री भीमराम जी। श्री कनीराम जी जो इनके ताऊ थे, वे अपने पिताजी की अनुमति लेकर आसाम प्रांत में व्यापार करने चले गए। रतनगढ़ से शिलोंग जाने वाले मारवाड़ी व्यापारियों में ये सर्वप्रथम थे। रतनगढ़ यहाँ राजस्थान से और शिलोंग आसाम आदि जाने वाले पहले मारवाड़ी और व्यवसाय थे, पहले व्यापारी थे। इन्हें सेना को, भारतीय सेना को खाद्य सामग्री पहुंचाने की सेवा मिली सरकार के द्वारा। कुछ ही दिनों में इनका जो कारोबार था बहुत बढ़ गया, बहुत अच्छा इनका चारों ओर व्यापार हो गया। वहां जाकर काम बढ़ जाने से उन्होंने पूरे परिवार को वहीं बुला लिया। रतनगढ़ से पूरा परिवार अब यहीं चला गया शिलांग में। श्री कनीराम जी के कोई संतान नहीं थी। श्री भाई जी महाराज के जो पिताजी के बड़े भाई थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने पिताजी की अनुमति से और पिताजी को अपने हृदय की बात बताकर श्री भीमराम जी को ही अपने पुत्र रूप में, अपने छोटे भाई को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने विचार किया कि बाहर से किसी को पुत्र रूप में ग्रहण करें, इससे अच्छा है अपना छोटा भाई है, सर्वगुण संपन्न है, इसी को अपना पुत्र बना लें। तो इन्हें अपना पुत्र इन्होंने स्वीकार कर लिया। जैसे आम के ही वृक्ष में फलता है, वैसे ही भाई जी का कुल भी देवी संपदाओं से संपन्न था। श्री कनीराम जी की रामचरितमानस में अगाध श्रद्धा। ये बड़े बलवान थे। अपनी युवावस्था में एक बार रास्ते से निकल के जा रहे थे तो देखा एक जो भैंसा होता है वे गड्ढे में गिर गया है। उस गड्ढे में उतरे और अकेले उसे उठा के बाहर रख दिया। इतने बलवान थे और युवा खूब, और भजन साधन में बहुत रुचि इनकी। रामचरितमानस में अगाध श्रद्धा। ये उसका नियमित रूप से पाठ करके ही अन्न ग्रहण करते। जब तक पाठ नहीं हो जाता तब तक अन्न ग्रहण नहीं करते। ऐसी ये नियम निष्ठा ही आगे जाके प्रेम का स्वरूप धारण कर लेती है। इनकी पत्नी पूजनीय रामकौर देवी तो मानो संत सदस्य थी, साक्षात वह संत थी। ये भी बड़ी संत सेवी, इनकी भी बड़ी संतों में श्रद्धा। सामान्य पढ़ी लिखी होने पर भी सत्संग तथा स्वाध्याय से धार्मिक ग्रंथों का मर्म ग्रहण करने में उनमें विलक्षण शक्ति थी। बहुत जल्दी भागवतिक बात को समझ लेना, उसे हृदयंगम कर लेना, ये विलक्षणता इनके अंदर थी। साधारण पढ़ी लिखी थी, लेकिन संतों की सेवा, सत्संग, इससे इनके अंदर ऐसी दिव्य स्मृति जागृत हो गई, दिव्यता जागृत हो गई। जब तक ये रतनगढ़ में रहीं, बाद में तो शिलांग चली गई, लेकिन जब तक ये रतनगढ़ में रहीं तब तक गृह कार्य से अवकाश पाते ही, घर से अपना समय पाते ही, देखो कितना सुंदर जीवन है। घर परिवार में है, पूरी सेवा हो रही है अपने बच्चों की, पिता की, पति की,
और संतों की सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा करें। कितना पवित्र जीवन है। ऐसों के यहाँ भगवान के निज जन प्रकट होते हैं जो पूरे कुल को तार दें। बड़ी दुर्लभ है ये, बड़ा दुर्लभ है। जब भी इन्हें घर कार्य से फुर्सत मिलती वे संतों के चरणों में उपस्थित हो जाती, उनके द्वारा सत्संग करती, उनकी सेवा करती, उनकी आज्ञा का पालन करती। हर महीने अपने घर में ब्रह्म भोज करती, ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन पवाती। अनेक प्रकार से गुप्त दान भी किया करती, कोई प्रकाश नहीं, और चुपचाप संतों की सेवा करती। धन से, तन से, मन से, धन से जैसे बना सेवा करती। प्रातः काल गंगा स्नान करके 3:30 बजे श्री ठाकुर सांवलिया जी के दर्शन करती और मंगला आरती दर्शन करके श्री हनुमान जी एवं सत्यनारायण जी के मंदिर में दर्शन करने चली जाती हैं। ये था घर में रहते हुए। अब कहें हमें तो फुर्सत ही नहीं है, इतनी सेवा है, करना चाहो तो खूब समय है और ना करना चाहो तो भगवान भी हार जाए। प्रहलाद जी से कह रहे हैं बुला लाओ जिसको चाहे उसको। प्रहलाद जी गए कि चलो भगवान आए बैकुंठ चलो, पर कोई तैयार नहीं हुआ जाने को। आश्चर्य, ये है भगवान की माया बलवती। कोई तैयार नहीं हुआ। अरे जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, लेकिन तैयारी नहीं। ये है भगवान की बलवती माया। घर में रहते हुए अगर आप अवकाश ना निकालें ना तो नहीं हो सकता। आप बैरागी हो जाओ, बाबा जी बन जाओ, और यदि भजन साधन करने में रति नहीं है तो इधर उधर ही चित्त घूमेगा। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक बात सुनना। अपने आप को कस दो, खाली मत रखो। सोना खाना होता रहेगा, पक्का होता रहेगा, ये व्यवहार होता रहेगा। अपने आप को पहला ऐसा कर ले नवीन साधक कि जैसे ही मार्ग में प्रवेश भगवत कृपा से मिले तो एक हृदय में हमारे व्याकुलता होती है, मैं भजन करूं, मैं भगवान की प्राप्ति करूं, बस यही अवसर है। ये उत्साह कम ना होने पावे, इसको निरंतर इतना बढ़ा दो, हर समय अपने आप को लगा दो। ज़्यादा सोने वोने में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में इतना कार्य करें कि एक क्षण भजन के बिना न बीते, ऐसी हमारी दिनचर्या हो जाए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते भजनाकार वृत्ति हो जाए। देखो पूज्य महाराज जी ने तो इतना आज कृपा करके सरल कर दिया कि भजन करने बैठे हैं, मन नहीं लग रहा तो भी चिंता नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हम भजन करने बैठे हैं, भगवान ये देख रहे हैं और उसका पूरा फल मिलेगा। फल क्या होगा? हमारी भजन में रति हो जाएगी, तल्लीनता हो जाएगी, और आगे जाके हम वैसे ही जैसा हमने गुरुजनों की सुनी है ऐसी उनकी कृपा से हमारे हृदय में भी स्थिति जागृत हो जाएगी। चल रहे हैं या बैठे हैं, सो रहे हैं या जग रहे हैं, हर समय प्रभु छाए रहेंगे। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। जब संसार से हमें खींचा गया तो भगवान की विशुद्ध कृपा, भगवान ने अपना आकर्षण दिया। जैसे नारद जी से कहते हैं अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता, तुम्हारे हृदय में अपनी व्याकुलता जगाने के लिए ही मैंने अपनी ओर से तुम्हें दर्शन दिया है, अपने रूप की झांकी कराई है, लेकिन अब तुम्हें बढ़ना पड़ेगा, अब तुम्हें लगना पड़ेगा। जितना भी बल है वो एक बार लगा दे। ऐसे ही भगवान उपासक को जब संसार से खींचते हैं तो अपनी ओर से ऐसा प्रकाश उसके हृदय में करते हैं। गलती हो रही है, संसार में रहा है, पर भगवान की बात सुनकर रोना आता है, भक्तों से मिलने की उत्कंठा होती है, भगवत दर्शन की बात आती है, और भी जैसी भक्ति की बातें हम सुनते हैं वो सब हमारे हृदय में होती है। वृंदावन में एक अद्भुत आनंद, लेकिन धीरे धीरे उस आकर्षण को भगवान खींच लेते हैं। इसलिए कि अब तुम्हारे हृदय में जितना बल है उसे झोंक दो, उसे बचा के मत रखो। वे सब तो मिलेगा ही, पक्का मिलेगा। ये तो सब रास्ते की चीजें हैं अपनी, पक्का मिलेंगे। ये ऐसा थोड़ी है कि एक बार हो गया फिर नहीं। नहीं, आप बस ईमानदारी से लग रही है, आपको बस इतना करना है, ईमानदारी पूर्वक भगवान ने जो आपको समय दिया उसको भगवान में लगा देना है। इसका फल होगा समस्त भागवतिक सद्गुण जागृत हो जाएंगे, समस्त दैवी संप्रदा हृदय में स्फुरित हो जाएगी। जैसे ही हम सुनते हैं कि रोना आना प्रभु के लिए, एकांत में बैठना, तड़पना, ये सब जागृत हो जाए। हमारा कार्य बस इतना है कि हम निरंतर अपने समय को बस भगवान में लगा दें।
जितनी देर सत्संग कर रहे हैं, जितनी देर सेवा कर रहे हैं, बाकी के समय वो भी खाली नहीं रहना कि अब तो सत्संग हो गया, सेवा हो गई और जो नियम था वे हो गया, फ्री नहीं। फ्री तो होना ही नहीं है, फ्री नहीं होना। अपने मन को हर समय लगाए रहो, क्योंकि ये भूत है, इसको यदि लगाओगे नहीं तो ये पटक देगा उठा के, वो कहीं भी पटक देगा। एक भक्तमाल जी में उदाहरण आता है, एक व्यापारी थे, उन्हें एक सिद्ध मिल गए। उनसे पूछा कि कोई उपाय बताओ जिससे मेरे सारे काम हो जाए करें। तो उन्होंने कहा एक ही उपाय है, बढ़िया, तुम अपना काम निकालना चाहते हो, अनेक प्रकार के सिद्ध है ना, तो भूत को सिद्ध करने का मंत्र बता दिया कि लो भूत सिद्ध हो जाएगा। तो उन्हें जैसा जैसा बताया था उन सिद्ध ने वैसे वैसे युक्ति करके और भूत को सिद्ध कर लिया। भूत ने कहा मुझे यदि खाली छोड़ा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, हर समय कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। अब भूत तो भूत ही है, उसको जो कार्य देते वो थोड़ी देर में करके आ जाता। फिर अब बताओ, अब वो परेशान रहने लगा, अब क्या करूं, इसको तो जो बताओ थोड़ी देर में करके आ जाए। बड़ा परेशान। वे दोबारा मिले, उन्हीं जो सिद्ध महापुरुष थे उनसे मिले कि महाराज ये तो बड़ी समस्या होगी, पहले तो भी मैं चैन में था, अब तो हर समय चिंता में रहता हूँ। वे भूत कहता है यदि मुझे छोड़ा खाली तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, अब क्या करूं। तो कुछ मत करो, उस भूत से कहो एक बांस लेके आए और अपने घर के आंगन में उसे गड़वा दो। उससे कहना कि इस पे चढ़ता उतरता रहे, जब हमें कार्य होगा तुझे बुला लेंगे, बाकी तेरी सेवा यही है, इस पे चढ़ता उतरता रहे। ऐसे ही ये मन है, ये भूत ही है, इसको जितनी देर लगाए रहोगे उतना बढ़िया काम करेगा। और जहां इसको छोड़ दिया कि खाली, अब तो बस ये पटक देगा, किसी विषय में पटक देगा, कहीं भी पटक देगा, किसी भी इंद्रिय जन्य सुख में वृत्ति दिखा के, लोभ दिखा के पटक देगा। बस इसको खाली नहीं छोड़ना। सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, बस जब हर समय लगाए रहना है। चलो ये करते हैं, इसलिए दिनचर्या बांध ले, अब मुझे ये करना है, ये करना है, पूरी 24 घंटे की दिनचर्या एकदम फिक्स हो जाए, उसी के अनुसार चलो। तो खाली समय नहीं होगा ना, तो कुछ ही दिनों में आप देखोगे कैसा जीवन में परिवर्तन हो गया है, आनंद की वृत्ति हो जाएगी। तो खाली तो रहे ना, अपने समय को हर समय भगवान में रहे, अपने को फुर्सत ही ना मिले अपने लिए, ऐसा भाव बना ले दृढ़, इतना दृढ़ भाव कर ले कि अपने को समय ना मिले अपने लिए बिल्कुल भी। कोई पूछे कि थोड़ी देर रुक जाइए बात कर ले, जो ले सेवाएं हमारी गुरु जी की द्वारा दी हुई, तो आपको विचार करना पड़े कि अब मुझे ये छूटेगा तो क्या होगा। ऐसी दिनचर्या बना लेनी चाहिए। इसलिए कभी तो खाली ना रहे। घर में रहते हुए या बाबा जी बन गए तो जब तक यदि ये बात नहीं होगी कि हम निरंतर प्रभु में लग रहे हैं तो बात ठीक नहीं है। और आप घर में भी रह रहे हैं, निरंतर प्रभु में लगे हुए तो महान हैं, और भगवान ने आपको वैराग दे दिया, भजन नहीं कर रहे तो फिर ठीक नहीं है। तो घर में रहते हुए भी श्री राम कौर देवी संतों की सेवा, सत्संग ये करती रहती, जहां इन्हें अवकाश मिलता हर समय प्रभु की सेवा में उपस्थित हो जाती, दर्शन करने जाती। भीमराव जी जो श्री भाई जी के पिताश्री, ये बहुत अच्छे सत्संगी थे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कलकत्ते में सनातन धर्म पुष्टिकारिणी सभा की स्थापना की, कलकत्ता में। ऋषिकेश स्थित कैलाश आश्रम के प्रसिद्ध महंत एवं विद्वान पूज्य श्री जगदीश्वरानंद जी ने जब संन्यास लिया, ये पंजाब होशियारपुर के थे, तो सर्वप्रथम इन्हीं के पास आए, श्री भीमराव जी के पास। ईमानदारी इनकी अद्वितीय थी, श्री भीमराव जी की। भूल से भी पराई चीज यदि घर में आ जाए तो सहन नहीं होती। एक दिन की बात है, कलकत्ते में कपड़े का व्यापार इनका था। एक पुर्जे में भूल से 100 रुपये ज्यादा लिख गए, तो जिसने खरीदा था उसके पास गई बात, उसने भी ध्यान नहीं दिया और पूरी पेमेंट कर दी, 100 रुपये उसने भी ज्यादा दे दिए। तो इनके यहाँ एक मुनि रहता था जो पैसे वैसे सबका हिसाब रखते, उसने बताया, वह उसका नाम था केवल सिंह।
उसने कहा कि महाराज 2 दिन ज़्यादा हो गए। उसने जब हिसाब किया तो उसे पता चला कि 100 रुपये ज़्यादा आ गए हैं। तो उसने आके बताई भीमराव जी को कि 2 दिन हो गए, ये 100 रुपये उनके हिसाब में ज़्यादा आ गए हैं, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा तत्काल इसी समय देकर आओ। बोले अभी तो संध्या हो रही है। बोले तो क्या हुआ? वे आगे कुछ बोलते, तत्काल रोक दिया। तो क्या हुआ? तत्काल जाओ। और हाँ, ये पैसा 2 दिन हमारे पास रहा है, इसकी ब्याज भी देकर आना, 2 दिन की ब्याज। इतने ईमानदार थे, उनका पैसा भूल से हमारे पास रह गया, इसकी 2 दिन की ब्याज और पैसा जाओ और दे के। और उनसे कहना जाके कि ये आपका पैसा ज़्यादा आ गया हमारे पास। तो वे गए और फिर लौटा कर आए, तब जाके प्रसाद पाया। मैं तो कह दिया था यदि जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे तब तक प्रसाद नहीं पाएंगे हम। तो संध्या को भेजा, उन्हें पैसे वापस दिए। जब उसने आके बता दिया फिर प्रसाद पाया। यह है उनकी ईमानदारी। ऐसे ईमानदार महापुरुष थे। ऐसे ही पारिवारिक संस्कारों के बीच पूज्य श्री भाई जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बचपन से ही समस्त गुण पूज्य भाई जी महाराज में उतर गए थे। श्री भीमराव जी के भी कोई संतान नहीं हुई। भाई जी महाराज से पहले कोई इनके भी संतान नहीं। अब ये देखकर श्री रामकौर देवी जिन्होंने इन्हें गोद लिया था वे बड़ी दुखी रहने लगी। उन्हें बड़ी चिंता हुई, लेकिन उनका विश्वास संतों में बहुत था। साधु संतों में बड़ा विश्वास था। शिलोंग से सुविधा नहीं थी कि सहज में यहाँ रतनगढ़ आया जा सके। उन दिनों रतनगढ़ में नाथ योगियों की बड़ी बढ़ती थी। तो श्री लक्ष्मी नाथ जी, श्री मोती नाथ जी, श्री मंगल नाथ जी, श्री बक्खन नाथ जी आदि प्रमुख उनमें नाथ योगी थे। श्री रामकौर देवी की सेवा के कारण ये इन पर कृपा रखते, क्योंकि सेवा के द्वारा इन्होंने इन्हें प्रसन्न कर लिया था। श्री रामकौर देवी ने इन संतों को प्रसन्न कर लिया सेवा के प्रभाव से। तो इनकी कृपा दृष्टि रामकौर देवी पर रहती। रामकौर देवी ने नाथ जी से अपनी चिंता की बात कही। रामकौर देवी ने कहा प्रभु मेरे हृदय में चिंता है, हमारे भी कोई बालक नहीं था। फिर हमने अपने जो पति हैं उनके छोटे भाई को गोद लिया, उन्हें पुत्रवत प्यार करती हैं, पर उनके भी कोई संतान नहीं है। अब कैसे वंश चलेगा, कैसे सब आगे सेवा होगी। कई बार उनसे प्रार्थना करी और खूब उनकी सेवा करती रही। तो एक दिन ऐसे ही उनकी सेवा में थी तो कहा एकदम भावाविष्ट होके उन संतों ने कि आज से 1 वर्ष बाद एक सर्वगुण संपन्न भगवत भक्त तुम्हारे यहाँ पौत्र रूप में प्रकट होगा, क्योंकि उनका नाती हुआ ना, पौत्र रूप में प्रकट होगा। बहुत ही सुशील, विद्वान और भगवत भक्त होगा। जन्म के समय उसके ये चिन्ह होंगे, मस्तक पर श्री का निशान, कंधों पर केश, दाहिनी जंघा पर काले तिल का निशान पूज्य भाई जी के, तथा साधारण बालकों के समान जन्म के समय रुदन नहीं करेगा। यह विलक्षणता बचपन से ही थी भाई जी में, जन्म के समय रुदन नहीं किया। ऐसा भी सुना जाता है, ऐसा ही वर्णन में आता है कि उन्हीं योगियों ने कहा कि हमारे ये जो साथ रहने वाले टूटिया बाबा हैं, एक वहीं उन योगियों में टूटिया बाबा थे, यही तुम्हारे घर अवतरित होंगे पूज्य भाई जी के रूप में। नाथ जी की कृपापूर्ण वचन सुनकर रामकौर देवी आनंदित हो गई। अब तो जिस लिए चिंता थी वे दूर हो गई। पौत्र नहीं था, उसकी आशीर्वाद प्राप्त हो गया, बड़ी आनंदित रहने लगी। इसी समय एक घटना और घटी। श्री रामकौर देवी निम्बार्क संप्रदाय के रतनगढ़ निवासी बाबा मेहरदास जी महाराज की शिष्या थी। इनकी प्रेरणा से रामकौर देवी ने स्थानीय रतनगढ़ में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री विष्णु सहस्त्र नाम के 108 संपुट ला के पाठ शुरू किया। 108 विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, इसका आयोजन किया। 3 तो ब्राह्मण थे और चौथे स्वयं बाबा मेहरदास जी हुए जो इनके गुरुजी थे। अनुष्ठान करने लगे। जिस दिन 108 संपुट का जो अनुष्ठान था पूर्ण हुआ तो उसी दिन दीपक में एक ही बार घी डाला गया, दोबारा डाला ही नहीं। अखंड ज्योत जल रही थी,
बस एक ही बार उस दिन दीपक में घी डाला, फिर डाला ही नहीं, और दीपक अखंड जलता रहा। अनुष्ठान के विधिवत पूर्ण होते ही बाबा मेहरदास जी बोले, राम कौर, आज तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। तुमने जिस मनोरथ से ये अनुष्ठान किया था वे पूर्ण हो गया। यह अभिमंत्रित जल अपनी बहू जो भीमराम जी की पत्नी हैं रिखी बाई, उनको पिला देना, ये ले जाओ। निश्चय ही तुम्हारे घर में भगवत भक्त धर्मात्मा पौत्र की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे वंश की कीर्ति को उज्जवल करेगा। उसका नाम हनुमान जी के नाम पर रखना, क्योंकि हनुमान जी में विशेष श्रद्धा थी उनकी, उन्हीं की कृपा से उन्हें प्राप्त हुए। इस बात को सुनकर जब ये बात सुनी तो रामकौर देवी तो बड़ी आनंदित हो गई, उनकी आनंद का सीमा नहीं रही। और फिर रतनगढ़ से सीधी अपने सीलांग चले आई यहाँ आसाम, और आकर पूरा वृत्तांत अपने परिवार वालों को सुनाया। आगे पूज्य भाई जी महाराज का जन्म, इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की